लीजिए। जैसा कि हम लोग क्लास 8 का अध्ययन कर रहे थे, इसमें हम लोग जो लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल बंद है, इसके कारण मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ। अध्ययन कराने में पिछली वीडियो क्लास 8 का चला था, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़े थे, परिमेय संख्या, और उसके बाद दूसरा टॉपिक था एक चर का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो आज का जो टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको टेम्पोररी अभी क्लास 8, 9, 10 का अध्ययन कराऊंगा। तो आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी जानकारी प्राप्त कर सके और ज्ञान को अध्ययन कर सके। तो वर्गमूल, सबसे पहले हम लोग आएंगे आज वर्ग एवं वर्गमूल का टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 7 शायद है। एक सेकेंड देख लेते हैं आपके चैप्टर की संख्या। वर्ग एवं वर्गमूल क्लास 8 में अध्याय नंबर 6 है। अध्याय 6 आपका है। और आपको बुक, अगर क्लास 7 में आप थे और अभी क्लास 8 में गए हैं और आपके पास बुक नहीं है, तो अभी तो इस जमाने में सबके पास लगभग मोबाइल है, तो आप मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइएगा और वहां पे NCERT सर्च करके बुक जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बुक उपलब्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा आपका बुक उपलब्ध है। इसी से मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। इसमें जो है लेटेस्ट वर्जन आपको NCERT की बुक उपलब्ध रहती है। तो चलिए वर्ग एवं वर्गमूल पे हम लोग आएंगे। टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल का दो विधि है। वर्गमूल निकालने का दो विधि है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि है। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा भाग विधि, भाग विधि। तो इन दोनों विधियों को हम लोग देखेंगे। गुणनखंड विधि, ठीक, दोनों विधि को हम लोग देखेंगे और इसमें अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि एवं भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि पे चलेंगे। आपको एक अंक दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है, ठीक। अब 4 ये कैसे होता है इसे हम लोग देखेंगे। 4 जो वर्गमूल है वो कैसे होता है इसे देखेंगे। तो 4 को जब गुणनखंड विधि से करना है तो 16 को किस तरह से फैक्टर करें ये देखेंगे हम लोग। 16 जो संख्या है इसे गुणनखंड विधि में क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 और 8 गुना 2 16।
इस तरह से हम लोग इसे फैक्टर करेंगे। और इसे निकालने के लिए जैसे आप अगर आपको नहीं समझ में कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 किस तरह से किए, तो इसे हम एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। जैसे 2 मतलब लगाएंगे तो 8, और ये 2 मतलब लगाएंगे तो 4, और ये 2 मतलब लगाएंगे तो 2। इसी संख्या को हमने यहाँ पे गुना करके लिख दिया। 1 2 3 4, 2 की संख्या 4, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4। तो ये इस तरह से हम लोग इसे लिख देंगे। और जब गुणनखंड विधि में वर्गमूल निकालना होता तो एक संख्या 2 बार आती है उसे 1 बार लिखेंगे, और गुना के चिन्ह आया तो हम गुना के चिन्ह लिख देंगे। और 2 गुना 2 2 बार आया तो इसे 1 बार लिखेंगे। अब इसे गुना करके निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4। ये हो गई आपको गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन को देखेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए आपके अध्याय से अब क्वेश्चन उठाएंगे। एक एग्जांपल अभी और आपको देख लेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 का वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक, ये आपको क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इधर इसे उतार लिए होंगे। तो 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम अभी इसे गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 36 को सबसे पहले एलसीएम इधर ले लेंगे। तो 36 को कितना मतलब एलसीएम लगेगा, 2 मतलब 18, फिर से 2 मतलब 9, फिर से 3 मतलब लगेगा, तो ये 3। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये बाहर साइड में है उसे यहाँ पे लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। तो इसमें इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इतना एलसीएम करने के बाद इसे हम इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो संख्या 2 बार आई है उसे 1 बार लिखेंगे। जो सेम संख्या 2 बार आई है उसे हम 1 बार लिखेंगे। ठीक, तो ये 2 लिख दिए। उसके बाद इंटू, और 2 संख्या जो आए हैं, एक संख्या एक ही प्रकार की संख्या जब 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं। जो 3, तब क्या हो गया, ये 6 हो गया। तो 36 का वर्गमूल आपका कितना आंसर आ जाएगा, 6। इसे देख लिए। इसके बाद चैप्टर से हम आपको जो अभ्यास में दिया गया है उसका अध्ययन कराएंगे। आप समझ रहे हो कि वर्गमूल गुणनखंड विधि से किस तरह से निकाला जाता है। तो अभी देखते हैं आपको अध्याय में वर्गमूल किनका किनका निकालना है, इसे देखेंगे। यहाँ पे आपका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले अध्याय स्टार्ट करने से पहले आपको भाग विधि भी बता देते हैं, जिससे अध्याय समाप्त करने में आपको आसानी होगी, बनाने में आसानी होगी। अध्याय नंबर है आपका 3.6.1 में वर्ग करना है। चलिए, तो वर्गमूल का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड विधि से, इसी को जब हम लोगों ने गुणनखंड विधि से किया था तो किस तरह से किए थे, एलसीएम निकाल के जो बाहर जो आया एलसीएम में गुना करते हैं उसी को हम लोगों ने लिख के 6 वर्गमूल निकाला था। अब 36 को भाग विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे। भाग विधि द्वारा इसे निकालेंगे। तो भाग विधि में क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से लिखेंगे, और इसमें जो भाग विधि है वो जोड़ा लगाया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा संख्या पढ़े कि 36 से ज्यादा ना हो, सेम संख्या को पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे 6
का 6 को 6 मतलब पढ़ेंगे तो 36 आएगा। ठीक, और जो संख्या आपने पढ़ा वहां इसके नीचे भी लिखना है और यहाँ पे इसे जोड़ करते हैं, जोड़ करके यहाँ पे लिखते हैं और इस तरह से इसे घटा देंगे। यहाँ पे देंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल की कितना आ रहा है, तो आंसर ये 6 आ जाएगा। और वर्गमूल ये भाग विधि से निकालने का विधि में यहाँ जो संख्या है उसका संख्या यहाँ पे दुगना होगा वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक, ये ध्यान देंगे कि वर्गमूल किस तरह से निकलता है भाग विधि से। तो नेक्स्ट को एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आपके सामने लेंगे हम लोग और दोनों विधियों द्वारा हम लोग इसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको लिख देते हैं 256 यानी 256 और छोटा अंक भी लेते हैं स्टार्टिंग में 81 हम लोग यहाँ पे लिखे। 81 का आपको वर्गमूल निकालना है। 81 का वर्गमूल निकालने के लिए दोनों विधि द्वारा गुणनखंड एंड भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक, इस तरह से आपको दिया रहेगा गुणनखंड विधि से एवं भाग विधि से आपको निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले गुणनखंड विधि को लेंगे तो सबसे पहले 81 को क्या करना है, 81 का एलसीएम निकालना है। 81 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से लिखते हैं, कितना मतलब यही लगेगा 3 मतलब लगाएंगे तो 3 दूनी का 6 सत्या का 3 दूनी का 6 2 मतलब लगता है तो 27 81 हो गया। इस तरह से देखेंगे भागा 3 दूनी का 6 तो 2 बच गया और 1 21 तो 3 7 के 21। ठीक, उसी प्रकार से ये 3 मतलब लगाएंगे तो 9। इसके बाद हम लोग इसे 3 मतलब लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम इसे हमें क्या करना है, जब एलसीएम निकालने के बाद 81 का गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये बाहर साइड वाला जो एलसीएम का उसे गुणा के रूप में हम लोग लिखते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। और इसमें हम लोग क्या करना है, अगर वर्गमूल निकालना हो तो गुणनखंड विधि में 2 संख्याएं हैं, एक ही प्रकार की संख्या है। जैसे 3 एक संख्या है, इसी प्रकार की संख्या 3 भी है, मैंने सेम संख्या है 2 बार आया तो उसे 1 बार लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे भी देखेंगे ये 2 बार आया तो इसे 1 बार लिखेंगे और यहाँ पे गुणा चिन्ह तो गुणा लिख देंगे। उसके बाद इसे हल करेंगे तो ये 9 आ गया, यानी 81 का वर्गमूल 9 आएगा। 81 का वर्गमूल 9 आएगा। उसी तरह से अब हम लोग 81 का वर्गमूल घन विधि द्वारा निकालेंगे। घन विधि से निकालने के लिए भाग विधि द्वारा निकालेंगे तो इसे भाग के रूप में ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, किसी संख्या को उतनी बार पढ़े, जैसे 4 है तो 4 को 4 बार पढ़े, 5 है तो 5 बार पढ़े कि 81 के नजदीक आ जाए। तो हम लोग देखते हैं 8 बार पढ़ते हैं तो 8 को 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आया 64। इससे छोटा है, एक बार आओ पढ़ के देखेंगे। 9 को 9 मतलब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 81 आया, तो यहाँ लिखते हैं सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो 81 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ 9 लिख देंगे और इसे हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आया 0। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या उतनी बार पढ़ना है जो इधर लिखेंगे और यहाँ पे भी वही संख्या लिख देंगे। और इसे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ कर लिखना है, यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे तो 9 और 9 18 आ जाएगा। और वर्गमूल को चेक करने के लिए भाग विधि में जो है भागफल के रूप में जो है उसे यहाँ की संख्या 2 गुना होगी। यहाँ पे चेक करें 9 दूनी को 18 तो मेरा वर्गमूल सही है। ठीक, हम वर्गमूल को देखिए। अब आपको 2 डिजिट का वर्गमूल देखे थे, अब 3 डिजिट का वर्गमूल हम लोग देखेंगे। 225 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 100 को देखते हैं। आसान डिजिट है जिससे आपको समझने में आसानी होगा। उसके बाद हम लोग जो डिफिकल्ट डिजिट होंगे उसको भी लेंगे और उससे भी करेंगे। ठीक,
तो देखते हैं 100 100 है, 100 को गुणनखंड विधि से करना, तो सबसे पहले क्या करना था हम लोग को इसे एलसीएम ले लेना था। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 मतलब लगेगा तो 50, 2 मतलब फिर लगेगा तो 25, फिर 5 मतलब लगेगा 5, 5 जो 25। ये तो यहाँ पे हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते थे 100 बराबर, अब इससे गुना के रूप में यहाँ पे लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सेम चीज यहाँ पे हम लोग ने यहाँ उतार दिया। और इसके बाद क्या करना था, मेन जो है वो ध्यान रखना है कि जब एलसीएम निकालने के बाद दो वर्गमूल में दो संख्याएं जो है एक ही प्रकार की दो संख्याओं को एक बार लिखते हैं। जैसे 2 एक बार लिखेंगे, अब 5 दो बार है तो इसे एक बार लिखेंगे, इसे गुना करके लिख देंगे 10। तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10। चलिए अब इसे हम 100 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से अभी हम लोग इसे निकाले, अब भाग विधि से निकाल लेते हैं। ठीक, भाग विधि से निकालने के लिए 100 को भाग के रूप में ऐसे हम लोग लिखेंगे और सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा लगाना है। वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से यानी राइट साइड से, जैसे हम ये आपका पेपर है उस पे राइट साइड से दो को जोड़ा लगाएंगे और उसके बाद जो शेष बच जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो ठीक है, बच गया तो इसी संख्या को पहले लेंगे हम लोग। तो एक है, एक को कौन सी संख्या से पढ़े हैं कि एक आएगा। ठीक, तो एक को एक मतलब यहीं पढ़ेंगे तो एक आएगा, यहाँ पे भी एक लिखेंगे और 1 इंटू 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अगर ऊपर से फिर डिजिट उतरेगा और नहीं लगेगा तो क्या लिखा था, यहाँ पे 0 लिखा जाता है और यहाँ पे 2 0 मतलब लगाएंगे तो 0 ये आ जाएगा। ठीक, तो इसका कितना गुना हो गया, ये 2 गुना देखते हैं, 10 दूनी का 20, 2 गुना है तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। गुणनखंड विधि का आपने यहाँ इधर से उतार लो तो इसे आप कर देते हैं और भाग विधि आपने देखा किस तरह से होता है। चलिए आपके चैप्टर पे अब हम लोग आते हैं। वर्गमूल बनाने के लिए आपको दिया गया है 6.3 में 6.3 में वर्गमूल आपको निकालना है। 6.2 में वर्ग है और 6. हाँ यहाँ पे है 6.65, ये तो वर्गमूल तो एग्जाम्पल है। ठीक, 6.3 को देख लेते हैं हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए। 6.3 में निम्नलिखित संख्याओं में से वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना है। आपको बताना है कि इकाई अंक वाला का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकाल के देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इकाई अंक में क्या आएगा उसे बताना था। तो सबसे पहले चैप्टर 6.3 में वर्गमूल आपको बनाना। तो इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में से वर्गमूल ज्ञात करें। ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना है, तो आपको बताना इकाई अंक की संभावना को बताना था। तो 9801 है। ठीक, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसे हम भाग विधि से निकालेंगे, अब गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते, दोनों विधि से निकाल सकते हैं, आपको समझा दिया है। तो 9801, ठीक, इसे भाग विधि से निकालेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले इसे ऊपर से इसे जोड़ा लगाना है। ठीक, और ऐसी संख्या निकालेंगे कि जो सेम संख्या को सेम मतलब पढ़ना है, यानी जो 98 से कम हो। तो हम लोग 10 को पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 इंटू 10, सेम संख्या को सेम बार पढ़ेंगे। ठीक, तो ये 100 होते, 98 ज्यादा आता है तो एक कम पढ़ेंगे। 9 इंटू 9 देखेंगे, 9 इंटू 9 कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक,
तो यहाँ पे 9 मतलब पाएंगे तो 9 लिख देंगे और इसे आप घटा देंगे। 8 में से गया 7 और 9 में से 8 गया तो 1। इसके बाद इधर क्या करना था, इधर हम लोग इसे जोड़ के लिख देते थे इसे। इसके बाद अब क्या करेंगे, जब ये घटाने के बाद ऊपर से इसे उतार देंगे। अब आपको कितना मतलब पढ़ना है, जो देखना है कि इतना आ जाए। तो 9 मतलब लगा के देखते हैं हम लोग इसमें भी। तो 9 इंटू 9 81 और 9 8 72 और 8 80 और 9 8 17, यानी आ जाएगा 1701 आ जाता है। ठीक, इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा नीचे और 9 मतलब पाएंगे तो 99, यानी 9801 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 99। इस तरह से हम लोग निकाल लेते। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, किसी वर्गमूल निकालने के लिए वही संख्या को उतनी बार ही पढ़ना है। ठीक, यानी 9 को 9 बार ही पढ़ना है। तो 9 को 9 में पढ़ 81 आ गया, यहाँ पे 9 लिख दिया फर्स्ट में। उसके बाद क्या करना है, इधर घटा देने के बाद ऊपर से उतारेंगे और इसको जो है इसे जोड़ देते हैं इधर। और जोड़ने के बाद फिर जो संख्या पढ़ेंगे 9 को 9 बार, यानी 3 लिखते हैं तो 3 यहाँ भी लिखते हैं। ठीक, यहाँ 9 है और तो यहाँ भी 9 होगा तो 9 लिखे और 4 लिखते हैं यहाँ पे तो 4 होता है। यदि कोई अदर अंक यहाँ पे रहता है तब हम कह रहे हैं कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही नीचे लिखना है और गुना करके इसे घटा देंगे। तो इसमें आपको हो जाएगा इकाई अंक की संभावना बताएं। तो इकाई दहाई आप तो जानते होंगे, इकाई दहाई। ठीक, पहला कोई इकाई राइट साइड, फिर ये दहाई। तो इकाई अंक कितना है, 9 है। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो आप बना कर आएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अब घर से तीनों क्वेश्चन आप बना के आएंगे और अगर किसी को नहीं बने तो नीचे कमेंट में कीजिएगा, वहां से हम आपको अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें इस वर्गमूल के चैप्टर को आपको पढ़ा दिया जाएगा। किसी प्रकार कोई परेशानी हो तो समझने में या कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तविक में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये वर्ग पढ़ना, तो हम लोग अभी वर्गमूल देखेंगे, उसके बाद अब वर्ग पे चलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, आवाज गुणनखंड विधि से। तो अभी हम लोगों ने गुणनखंड विधि बताया था, उससे आपको आवाज गुणनखंड विधि से संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ये आपको बन जाएगी। उसके बाद वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या का वर्गमूल हो। जैसे वर्ग निकालने के लिए 4 एक वर्ग संख्या है, जो किसी संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल हो। यानी 4 का वर्गमूल अभी हम लोगों ने देखा था, 4 का वर्गमूल क्या होता है। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि वर्गमूल बताइए, 4 का वर्गमूल 2, तो वर्ग उसे कहते हैं जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। यानी 4 क्या है, 4 एक पूर्ण वर्ग है 2 का, यानी 4 का वर्गमूल 2 है। तो 4 जो संख्या है वो क्या हुआ, एक वर्ग हुआ। या हम इसे कह सकते हैं जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है तो एक पूर्ण वर्ग होगा। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखेंगे। 9 एक वर्ग है, तो वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग उस संख्या को कहते हैं जो एक पूर्ण वर्गमूल हो। तो 9 का वर्गमूल कितना है, 3 है। या इसे एक और विधि से हम लोग जो किसी संख्या का स्क्वायर हो जिसका पावर 2 हो, तो 3 का पावर 2 करते हैं तो 9 होता है। तो 9 एक वर्ग है। उस प्रकार से 16 एक वर्ग है। 16 क्या है, 16 एक वर्ग है।
वर्ग है, और वही 4 वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल 4 है, क्योंकि 16 एक वर्ग है। और वर्ग पता करने के लिए ये किसी संख्या का स्क्वायर होता है या एक पूर्ण वर्ग होगा, जो एक पूर्ण वर्गमूल होगा वह वर्ग होगा। यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, जो एक पूर्ण वर्गमूल होगा वह वर्ग कहलाएगा। यानी 16 का वर्गमूल 4 है, तो 16 जो संख्या एक वर्ग है, या हम इसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जो संख्या को, जैसे हम 15 करते हैं तो 15 एक वर्गमूल, 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकाल कर आप देख सकते हैं। जैसे 15 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, सर चेक कर लेते हैं तो 15 का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक। तो 15 का वर्गमूल के लिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करते थे, लसा लेते थे। तो लसा में 3 गुना 5, और वर्गमूल निकालने में क्या था कि एक संख्या 2 बार आए तो उसे एक बार लिखते हैं। तो एक संख्या यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, ये भी संख्या है सेम संख्या एक ही बार आ रहा है, तो इसका 15 एक पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ठीक। 15 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकता है, ठीक। इसी प्रकार से देखेंगे कि 15 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह पूर्ण वर्ग भी नहीं होगा। हम लोग देख लिए वर्ग एवं वर्गमूल किस तरह से करते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 8 64 64 एक वर्ग है। कैसे, इसे हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो 8 × 8 तो क्या हो गया, यानी 8 के स्क्वायर हो गया। यानी किसी संख्या का स्क्वायर हो तो वह एक वर्ग होगा। 64 किसी संख्या का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है तो ये एक वर्ग है। उसी प्रकार से देखेंगे आपको है 9 है, तो 9 किसी संख्या का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। 16 है, 16 एक वर्ग है। कैसे चेक करेंगे, किसी संख्या का ये स्क्वायर है। या वर्ग पता करने के लिए जो संख्या वर्गमूल होगा, जिस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं वह एक वर्ग है, आप कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया। अब आप अध्याय को करके आएंगे और किसी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट में कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। वर्ग के साथ कुछ अन्य चीजें दिया हुआ है जो आपको आगे चल के काम आएगी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं, वो आप लोग एग्जाम्पल को इग्नोर कर देते होंगे, जिसे हम आप इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आप जानते होंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, ठीक। और फिर 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसी प्रकार से लिखेंगे 1 2 3, ठीक। 2 1, यानी इसमें क्या कॉमन है। अच्छा एक और इसके बाद देख लेते हैं 1 1 1 1, यानी 1111 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो है तो 4 अंक है 1 2 3 4, डायरेक्ट आपको 1111 का वर्ग क्या होगा जो देख रहे हैं हम लोग, यानी स्क्वायर कितना होगा 1111 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 2 3 4 अंक है तो 4 तक लिखेंगे, फिर इधर से घटाते हुए लिख देंगे हम लोग 3 2 1, यानी 1111 का स्क्वायर इतना आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हो गया। जैसे एक और अंक आता है 1 10,000 11,000 111 है, तो इसका कैसा होता है, यदि 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे, और फिर इधर से 5 अंक है तो 5 तक लिखेंगे। उसके बाद घटते क्रम में 4 3 2 1, यानी इसका स्क्वायर इतना मान हो जाएगा।
इसमें तो उसके बाद अध्याय जो है 6 का अध्याय कर रहे थे तो 6.3 देख लिया, फिर 6.1 हम लोग देखेंगे। 6.1 में आपको क्या